चलो जी, मोबाइल में मेरे चार्जिंग नहीं है, 7% सिर्फ चार्जिंग है। तो मैंने अभी जाना था टीसीएस ऑफिस और पता करना था कि मेरा पार्सल आया कि नहीं। तो अभी बस चलते हैं। तो अभी मैं गया हूँ अपना पार्सल लेने। मैंने कहा आ गया होगा टीसीएस ऑफिस। तो टीसीएस ऑफिस गया हूँ तो कह रहे सर अभी तक आपका पार्सल रिसीव ही नहीं हुआ। कुछ दिन पहले जब मैं गया तो उन्होंने कहा था कल आप पता करें शायद आपका पार्सल आ जाए। तो अभी भी मैं गया हूँ लेकिन मुझे पार्सल नहीं मिला। तो मैंने फिर थोड़ी इन्फॉर्मेशन वगैरह अपने मोबाइल से निकाल के देखा, जो चीज़ें मैंने दराज से परचेज़ की थी वो ऑर्डर कैंसिल ही हो गया है। और मैं हैरान, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, क्योंकि मुझे मैसेज आया था कि आपका ऑर्डर रिसीव हो गया है। तो मैं तो इस चक्कर में बैठा हुआ था कि मैंने कहा कि अब मेरा पार्सल ना 3 से 4 दिन के अंदर मुझे डिलीवर कर दिया जाएगा और रिसीव हो जाएगा। मैंने 3 ना रिंग लाइट्स मंगवाई थी किसी के लिए, उसको ज़रूरत थी। तो उस टाइम मुझे 1350 रुपये की स्टैंड के साथ रिंग लाइट मिल रही थी और 100 रुपये डिलीवरी चार्जेस थे। तो अभी जब मैंने चेक किया इस चीज़ को तो वही रिंग लाइट उसी बंदे ने 1850 की लगा दी है और जो कैश ऑन डिलीवरी थी वो उसने 200 रुपये कर दी है। तो अगर मैं चाहूँ ना तो मैं उसको यहाँ पर कंप्लेन कर दूँ, क्योंकि मेरे पास मैसेजेस वगैरह मौजूद हैं कि मैंने इनको ना यहाँ से मैसेज किया था। इन्होंने मुझे फिर रिप्लाई भी किया कि आपका ऑर्डर हमें मिल गया और हम आपको ना यहाँ से डिलीवर कर देंगे। तो इसका ये मेथड होता है कि हम इनको अगर ना दराज वालों को कंप्लेन करें ना विद प्रूफ, तो ये उसकी ना अकाउंट ही उड़ा देंगे। अकाउंट से मुराद है जो जिस पे ये काम करते हैं ना, जो भी बहुत सारे सेलर होते हैं तो इनके अकाउंट उड़ा देंगे। लेकिन मुझे पता है अगर अकाउंट उड़ गया तो उस बेचारे का कितना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और अगर उससे कोई गलती होगी हो शायद, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आप ना ऑर्डर तो ले लेते हैं लेकिन कभी कभार ऑर्डर पूरे नहीं कर पाते। एक दफ़ा ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। मेरे कज़न को मैंने दराज की आईडी बना कर दी, तो वो अपने लिए कुछ ऑनलाइन चीज़ें मंगवा रहा था। तो उसने कहा मैं ट्राई करके देखता हूँ। उसने एक कम 60,000 रुपये यानी कि 59,000 की जापानी वॉशिंग मशीन ऑर्डर कर दी उसने। और वो जब आई है कोई एक हफ़्ते बाद तो उसने उसको वापस भेज दिया। तो सेलर ने ना फिर कंप्लेन की दराज पे, तो मेरे कज़न का अकाउंट ही उड़ गया। वो 2 दिन ना परेशान ही रहा। वो कह रहा पता नहीं मेरा दराज क्यों नहीं चल रहा। उसने अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल की लेकिन वो चल ही नहीं पा रहा था। तो फिर उसने मेरे पास आया, मैं क्योंकि घर मौजूद नहीं था 2 दिन तक, तो ख्वारी करता रहा। तीसरे दिन जाकर मैंने देखा और फिर मुझे उसने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे गलती दे दी। मैंने कहा ये सबसे बड़ी गलती है तेरी कि तूने उसे ऑर्डर क्यों दे दिया। तुझे रिंग पैड्स मंगवाने थे लेकिन तूने मंगवा के लिया। तुझे मशीन के किसने कहा, कह रहा कि मैं ना ऐसे ही ट्राई कर रहा था कि होता है कि नहीं। तो उसने और कुछ नहीं, कैश ऑन डिलीवरी पे कर दिया। हमारे लोगों के इधर एक सबसे बड़ा मसला है, देखिए दराज पे इसलिए ना कोई भी इतना ज़्यादा ना ट्रस्ट नहीं करता है। लोग मंगवा तो लेते हैं लेकिन अक्सर उनकी चीज़ें ना उसके मेयार की नहीं होती जो उन्होंने देखी होती है। अगर आप लें चाइना की अली बाबा लें, अली एक्सप्रेस लें, आप अमेरिका की अमेज़ॉन ले लें, फिर यूएई की ले लें नून, और इंग्लैंड की भी अगर आप देखें ईबे, ये जो मैंने आपको वेबसाइट्स बताई हैं ये ऐसी वेबसाइट्स हैं और इन मुल्कों में ऐसे कानून है कि आप कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हो और कैंसिल करते हो उसकी आपको पेमेंट देनी ही पड़ेगी चाहे जो मर्जी हो, क्योंकि अगले के पैसे इसमें लग चुके होते हैं। आपको डिलीवरी चार्जेस वगैरह वो कर चुका होता है सारा कुछ अपने पास से। तो इसलिए ना ये बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा यार कर देता हूँ इसको कंप्लेन, लेकिन फिर मैंने कहा कि हो जाती है गलती। जिस तरीके से आजकल हालात चल रहे हैं, मैंने कोई 3 हफ्ते पहले वीडियो बनाई थी, व्लॉग में बताया था कि आटा बहुत ज़्यादा महंगा होने वाला है। मैंने 160 तक का मैंने सोचा हुआ था, मैंने कहा था 160 तक जा सकता है, अभी 140 का हो गया। 3,000 रुपये की बोरी हो गई है एक आटे की और अभी भी लोगों की लाइनें लंबी लंबी लगी हुई हैं। मैं अगर कभी चक्कर मेरा दोबारा लगेगा, क्योंकि मेरे मोबाइल में बैटरी नहीं थी इसलिए मैंने वहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि इसमें सिर्फ ना 7% बैटरी थी। जब मैं यहाँ से मोबाइल लेके गया टीसीएस ऑफिस उस टाइम 7% थी। मैंने कहा यार ये भी ना ख़त्म हो जाए, क्योंकि लाइट फिर गई हुई है, सुबह की गई हुई 8 बजे से और अभी तकरीबन 2:30 बज रहे हैं दोपहर के, अभी तक लाइट आई नहीं है। तो बताने का मकसद सिर्फ ये था कि इस तरह से भी ना आपके साथ झोल झाल हो सकता है, क्योंकि बड़ा सारा इशू है। हम लोगों को दराज पे अभी ये नहीं पता कितने सारे, यानी मैं कहता हूँ कम से कम 90% लोगों को तो ये नहीं पता कि आपका अगर कोई पार्सल आ जाए जो आपको अच्छा ना लगे तो आप उसको रिटर्न कैसे कर सकते हैं। इतनी मुश्किल टर्म एंड कंडीशन है, यानी कि मेरे लिए तो आसान है क्योंकि मुझे तो पता है, मैं इस पर काम करता हूँ, लेकिन और दूसरे लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। बाकी ना जब भी आपको पार्सल भेजता है उसके अंदर एक पेपर भेजता है, अगर आपको पार्सल पसंद नहीं आता तो आप उस पेपर को फिल करें, उसी पेपर को दोबारा से उसमें ना ऐड करके उसको पैक करके जो आपने पार्सल मंगाया है उसे टीसीएस के ऑफिस चाइना दोबारा आप भेज दें। उसमें पता चलता है, उसमें बैग में लिखा हुआ होता है जो आपको वो भेजते हैं चाइना वाले। और इतना ज़्यादा मुश्किल मेथड भी नहीं है। हम लोगों के इधर भी पेपर आता है लेकिन बंदों को पता ही नहीं होता कि जी इस पेपर को हल करना है और भेजना किस पते पे है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मसला रहती है। बहरहाल मैंने बताने का मकसद यही था कि इस तरह से भी होता है अक्सर कि अगर आप कोई चीज़ ऑर्डर दे दो और आपको मैसेज रिसीव हो जाता
जाता है कि आपका हमने मैसेज रिसीव कर लिया, तो इस तरह से भी हो जाता है। फिर आपका ना ऑर्डर मिलता भी नहीं है कभी कभार, क्योंकि ना वो फिर रेट आगे बढ़ जाते हैं, तो वो कहते हैं जी कि हम ना गलती से हमने रिसीव कर लिया। अब जो रिंग लाइट है वो स्टैंड के साथ होगी 1850 की, और डिलीवरी चार्जेस उसमें रखे हुए थे 200 रुपये। तो अभी मैं उस लड़के से पता करता हूँ जिसको वो चाहिए था, क्योंकि पहले जब मैंने उसे बताया था उसको मैंने ये बताया था, मैंने कहा देखो 1350 रुपये की मिल रही है रिंग लाइट और 100 रुपये डिलीवरी चार्ज। तो उसने मुझे कहा कि ठीक है मुझे मंगवा कर आप दे दो। तो बस अभी उसे पता करता हूँ, अगर उसे वाकई चाहिए 1850 यानी कि समझ लें 2000 रुपये की पड़ जाएगी एक, तो अगर वो ऑर्डर देता तो फिर मैं उसको ना कहता हूँ कि मैं तेरा ना ऑर्डर मंगवा देता हूँ। तो अभी बस चलते हैं। अभी TCS ऑफिस गया हूँ, तो वहाँ से अभी मुझे पता लगा पार्सल है ही नहीं, आया ही नहीं है। तो अभी जाते हैं आलम भाई के पास, छोड़ा ना मैंने कहा अपना ख़त वगैरह ठीक करा लेते हैं। तो अभी चलते हैं। चलो अब हम आ गए, ख़त वगैरह कराते हैं फिर चलते हैं। बादल बने हुए हैं, लगता है आज बारिश होगी। 3 बड़े और 4 ये छोटे डाल दें, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पर काम कर रहा था, तो मुझे याद आया कि मैं 4-5 दिन पहले ना अपने लिए कैप लेकर आया था और मास्क लेकर आया था। तो वो मैंने कहा अभी चेक करता हूँ, मैंने तो चेक भी नहीं किया इसको। तो इसको हटाते हैं। इसको भी साइड में रखते हैं। तो ये मैंने कैप ली थी, इसका स्टफ़ भी मुझे बहुत ही पसंद है, और ये कलर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मेरे पास ब्राउन कलर भी है, ब्लैक कलर भी है और ग्रे कलर भी है। ये एक कलर मुझे काफ़ी टाइम से मैं देख रहा था, मैंने कहा ये वाला कलर मैं लूँगा, तो ये मुझे मिल नहीं रहा था। लेकिन जब मुझे मिला तो फिर मैंने उनसे ना 2 कैप उठा ली थी, मैंने ब्लॉग में दिखाया भी था। तो बस जब कहीं बाहर जाऊँगा तब इसे पहनूँगा, तब भी काम शुरू करते हैं। बाहर बारिश हो रही थी तो मैंने कहा अभी निकलूँ। छोटा भाई कहता है कि भाई कुछ बाहर से खाना है। मैंने कहा यार आज चलते हैं मगज़ खा कर आते हैं कयूमे का। तो बस अभी यहाँ होटल आए हैं, अब देखते हैं और क्या क्या मंगवाते हैं। ये जगह ठीक है, चलो। अब ये जगह देखना उबैदी, पहले यहाँ पर ना ये टेबल वगैरह दूसरे होते थे, यहाँ चेयर पड़ी होती थी दूसरी लकड़ी वाली ना। अब एक से एक एडवांस में कैमरे भी यहाँ लगा लिए, ज़बरदस्त सेटअप तैयार हो गया। ताजी 1.5 मगज़ कर दो, 1.5 मगज़ और रोटियाँ, सलाद नहीं, रायता 2 कर, ठीक है। सलाद नहीं, चलो चलो जी रायता तो आ गया, चेक करते हैं। 10 साल पहले आते थे ना हम लोग, तो रायता लाजमी मंगवाते थे, क्योंकि इनका रायता ना कभी खट्टा नहीं मिला हमें। चलो जी आ गया मगर मशहूर ज़माना। भाई शुरू करो ना। चलो जी बिस्मिल्लाह, चेक करो कैसा है। ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। अच्छा सही, ये आप देख सकते हैं, ये अभी हमने मंगवाई है आपको सिर्फ दिखाने के लिए ग्रेवी। इसमें ना जब आप 1.5 मगज़ मंगाओ या 1 मगज़ भी मंगाओ ना, तो 10 से 12 साल पहले भी ना जब आप खा लो तो उसके बाद इनसे कहो कि आप ना ग्रेवी खाएंगे थोड़ी, तो ये ग्रेवी भी ला कर होता है। ये बिल्कुल वही है, मगज़ ही है, बस ये एक इन्होंने ना टच दिया हुआ है। पिछले 10-12 साल से जब से मैं आ रहा हूँ ना यहाँ खाने के लिए, तो इसी तरीके से ना यानी कि लोग मंगवाते हैं। पहले वो मगज़ खा लेते हैं, फिर कहते हैं ग्रेवी लेकर आओ, ये होती वही है सेम। इधर कितने पैसे हो गए? 7.5 में देता हूँ ना। छोड़ना यार ये ठीक। और कुछ खाने का दिल है? कुछ भी नहीं हुआ, चले। मज़ा आ गया भाई, बड़ी मेहरबानी। हफ्ते बाद मछली खाने चलते हैं, क्या कहते हैं? ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, मैंने कहा यार अपने भाई से कहूँ कि वो ना बाइक चलाए, तो चलते हैं। चलो भाई सिटी उस्ताद जा रहे हैं। ऐसी बारिश होती रहे ना, मैं कहता हूँ ज़बरदस्त हो जाएगा 1 महीने। चलो जी आज चलते हैं। इब्राहिम भाई की कॉल आई है, कह रहे हैं कि आओ, कितने दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई, आज चाय पीने चलते हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं इब्राहिम भाई, बस मैं आ रहा हूँ। ये स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। एक तो बाइक ना खड़े खड़े ठंडा रहता है ना, इसको सबसे पहले गर्म करना पड़ेगा। चलो जी चलते हैं। एक छोटा सा मसला हो गया था हमारे साथ। नबील भाई को कॉल की है कि नबील भाई आ जाओ हमारे अड्डे की तरफ। नबील भाई कह रहे हैं मेरे पास गाड़ी है, तुम ना बाइक घर खड़ी करो, तो मैं तुम्हें खुद लेने आता हूँ। अब बाइक घर खड़ा कर आए हैं, तो हम सड़क पर इंतज़ार कर रहे हैं नबील भाई का कि कब आते हैं। अच्छा भला हम पहुँच जाते हैं अड्डे, लेकिन इब्राहिम भी कह रहे कि नहीं यार बाइक फिर था, हम अड्डे पर खड़ी करके आगे जाएँगे। मैंने कहा वो भी ठीक कह रहे हैं, बस अभी इंतज़ार कर रहे हैं, नबील भाई आते हैं तो फिर चलते हैं। चलो जी नबील भाई आ गए, कुशन भी आ गए।
अस्सलाम वालेकुम जिमी साहब, क्या हाल है? अल्लाह ना शुक्र। रश कितना लगा है भाई इधर। Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. चलो ठीक है नबील भाई, अल्लाह हाफिज़। ये 100 रुपये का या 1000 रुपये लिखा हुआ है? अच्छा, 0 एक्स्ट्रा ऐसा लग रहा है ना, मिटा हुआ है काफ़ी बड़ा डब्बा है। एक ये भी दे दें।